नमस्कार, आपके साथ मैं रेनू चौहान और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। आज फिर एक नए मुद्दे के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। बदरपुर के गगन विहार में सबसे पुराने बारात घर पर कर्ताओं द्वारा अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि गगन विहार की सबसे पुरानी RWA जिसका पंजीकरण 1996 में किया गया, जिसके प्रधान सतीश पाल को बनाया गया था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि गगन विहार का बारात घर जिसकी देखरेख गगन विहार के RWA सतीश पाल को सौंपी गई थी, अब उस पर दूसरी RWA बनाकर बदौलत अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और भी कहना चाहता हूं कि हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक साहब श्रीमान नारायण दत्त शर्मा जी जब से जीत के आए तो गगन विहार रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन उनको जीतने के उपरांत ही एक पहले हफ्ते में ही बुला करके अपने कॉलोनी में सबके बीच सम्मानित किया और तब से अब तक हम लोग 4 से 5 बार उनको बुला चुके हैं। मुख्य अतिथि के रूप में हमने उन्हें पत्र भी लिखा है और बाकायदा मैंने उन्हें पूरी तरह से सम्मान दिया है, मगर मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसा गतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं। हो सकता है विधायक और क्षेत्रीय कॉलोनी के वासियों के बीच में इस तरीके का गतिरोध उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी जनप्रतिनिधि जीता हुआ जो जनता का होता है, लोकतांत्रिक देश में रहता है। हम लोग लोकतंत्र के निवासी हैं और लोकतंत्र की पूरी तरह से सम्मान करते हैं। हमारा पूरा आस्था है उसमें। संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ हर व्यक्ति हमारे लिए बहुत सम्मानित है, क्योंकि बिना क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के क्षेत्र का विकास तो असंभव है। इस बात को हमारा पूरा संगठन जानता और समझता है। तो मुझे कुछ लोगों ने के माध्यम से ऐसा सुनता आ रहा हूँ कि लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि शायद हम किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी जो हमारा प्रतिनिधि होता है उसका हम लोग कहीं अपमानित करना चाहते हैं, अपमान कर रहे हैं, अपमानजनक शब्द बोला गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मात्र उन लोगों का षड्यंत्र है जो हमारे कॉलोनी में तोड़फोड़ की साजिश कर रहे हैं और तोड़फोड़ करके तमाम तरीके के विघटन का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूरी तरीके से आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी प्रतिनिधियों का सादर नमस्कार और उनके किए हुए सभी कार्यों का मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि सभी लोग हमारे क्षेत्र में जो भी जल भराव, पानी की निकासी, टूट फूट या सड़क या पानी या बिजली, सभी तरीके की समस्याओं का निदान करें और हमारा संगठन उन सभी के लिए हमेशा समर्थन को तैयार है। ये हमारे प्रधान सतीश पाल जी हैं, कोषाध्यक्ष श्री अरविंद मणि त्रिपाठी जी, सचिव श्री प्रेम कुमार आर्य जी और राजवीर फौजदार जी सह सचिव और हमारे सदस्य हैं। सभी लोग जानते हैं कि गगन विहार इस बारात घर का जो है 2008 में पुनरुद्धार किया गया था। इससे पहले एक छोटी सी बिल्डिंग थी और उस समय क्षेत्रीय विधायक श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, निगम पार्षद श्री महेश जी और इनके अतिरिक्त जितने भी क्षेत्रीय अधिकारी थे, विभागीय अधिकारी, उन सभी की उपस्थिति में गगन विहार रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को ये इसके संचालन की चाबी सौंपी गई थी और ये निर्देशित किया गया था कि ये बारात घर पूरी तरह से समाज के शोषित, वंचित और उपेक्षित लोगों के लिए जो किसी भी बड़े बारात घर या कम्युनिटी सेंटर को बुकिंग नहीं कर सकते, अपने छोटे मोटे कार्यक्रम, शादी विवाह, फंक्शन, उन सभी के इस्तेमाल के लिए इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई जाति, धर्म या संप्रदाय अथवा क्षेत्रीयवाद नहीं था कुछ भी। जो बारात घर खाली होने पर किसी के लिए भी ये पूरी तरह से समर्पित है। तो तब से ये संस्था पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए क्षेत्र के लोगों के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस मिनिमम जो इसका निर्धारण किया गया था शुल्क, उसी पर ये बुकिंग की जाती है। बारात घर का ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, काफ़ी जब से नया था उसके उपरांत इसकी स्थिति बिगड़ती चली गई, क्योंकि तब से अब तक इसमें सरकारी मदद कहीं से मिली नहीं है। सरकारी मदद नहीं मिली तो हमारे संगठन ने ये निर्णय लिया कि जो भी बुकिंग धनराशि में से सब कुछ करने के उपरांत पैसा बचता है, उसी पैसे को संगठन के सब लोग मिल करके एक तरीके से टीम बना करके और विचार करते हैं, कोटेशन भी मंगाते हैं कि मिनिमम कोटेशन में इसका किस तरीके से जीर्णोद्धार किया जाए। तो उसके लिए जैसे सबमर्सिबल 2-3 बार नया बनाया गया, रिपेयर हुआ,
उसके बाद सबसे पीछे बारात घर के पीछे एक शेड आप देखेंगे, अभी आप चल करके अपने कैमरे में भी आप उसे देख सकते हैं कि उसकी हालत ये थी कि बारिश होने पर आज की जो स्थिति है बहुत अच्छे से खाना बन सकता है। शानदार शेड बनाया जा चुका है, चबूतरा अच्छा किया जा चुका है, पानी की टंकी रखी गई है, छत के ऊपर पानी की टंकी रखी गई है, पाइपलाइन को फिर से ठीक करवा करके इस तरफ नल की टूटी रखी गई है ताकि साफ़ सफाई हो सके। और प्रोग्राम के बाद जो भी बर्तन की धुलाई उलाई उस सबके लिए ये बाकायदा चबूतरा बनाया गया है। इसके अतिरिक्त दीवारों की सफ़ेदी, अंदर बिल्डिंग के अंदर टॉयलेट को फिर से बेहतर किया गया, वॉश बेसिन जो टूटे थे, जो नल जो टूटे थे उनको रिपेयर कराया गया। खिड़कियों पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, पैसा नहीं था, लेकिन हमने फाइबर की शीट लगाई। जो भी बोर्ड थे उखड़े हुए थे, सारे बोर्ड को फाइबर शीट से बंद किया गया, ज़रूरत के मुताबिक बोर्ड चालू किए गए। सभी पंखे बंद पड़े थे, पंखों का रिपेयर कराया गया, वायरिंग फिर से दुरुस्त कराई गई और पूरी तरह से नीचे का ग्राउंड फ्लोर साफ़ सफाई सफ़ेदी करा करके अच्छा इसका जीर्णोद्धार किया गया ताकि जो भी लोग इस बारात घर की बुकिंग करें कम से कम वो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिल पाए। बिजली लाइट के अतिरिक्त जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन पैसों से हो सकती है वो सब किया गया। हमारा एक चीज़ कहना है कि बिना किसी सरकारी मदद के दिल्ली विधानसभा में बहुत सारे बारात घर हैं। दिल्ली सरकार में ऐसे बहुत से सरकारी बारात घर हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गगन विहार रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1996 में सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार में इसका पंजीकरण हुआ है और ये पूरी तरीके से गगन विहार के सभी कॉलोनियों के द्वारा निर्वाचित संस्था है। इसमें सभी 100, 150, 200, 500 जितने भी लोग इकट्ठा हो पाते हैं उन सबके सिग्नेचर से उनके द्वारा चुना गया ये पूरा संगठन है। तब से अब तक हर तरीके का जो भी कॉलोनी और समाज के हित के लिए, चाहे वो पानी की जल भराव हो, निकासी हो, सड़क हो टूटी या जालियां हो, नालियां हो, उन सब के सभी मुद्दों पर सभी विभागों को ये संगठन पत्राचार के माध्यम से उन सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता आया है। इसमें कहीं किसी भी तरीके का कोई भी गतिरोध नहीं था, कॉलोनी के लोगों का पूर्णतः समर्थन था। लेकिन अभी पिछले करीब 1 महीने से कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जिसमें कॉलोनी में कुछ लोगों को नया ला करके उन्हें एक नया RWA संगठन बनाने की कोशिश की गई ताकि कॉलोनी में किसी भी तरीके का विवाद पैदा हो और संगठन खराब हो, संगठन में विवाद पैदा हो, विघटन हो। मैं ऐसे लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमारी कॉलोनी बहुत बेहतरीन है, उसमें रहने वाले बहुत अच्छे हैं और बहुत समझदार हैं। तमाम तरीके के मुद्दों को सुलझाने के लिए गगन विहार रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी हमेशा उनके सभी तकलीफ़ परेशानी में हर जगह उनके साथ खड़े होते हैं। RWA का एक ग्रुप भी बनाया गया है और मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये ग्रुप तब बनाया गया था, इसे सबसे पुराना ग्रुप होने का गौरव प्राप्त है इस पूरे विधानसभा में। उस ग्रुप में हम लगभग सारे कॉलोनी वासियों को ऐड किया गया है और समय समय पर उनसे अपील की जाती है कि आपके यहाँ गलियों की सफाई हो रही कि नहीं, नालियों की सफाई हो रही कि नहीं, कोई आपके कॉलोनी में कोई खंभे की लाइट तो नहीं ख़राब है, या तमाम तरीके की जो भी परेशानी है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कहीं कोई ऐसी समस्या है, तो हम सब पूरा संगठन मिल करके ऐसे लोगों के पास जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और जो भी हो सकता है मोरल सपोर्ट उन्हें दिया जाता है। तो मैं मानता हूं कि कॉलोनी में किसी भी तरीके का कोई विवाद कभी था नहीं, हमेशा से एकजुट रहते आए लोग और मिलजुल करके रहते आए हैं। सभी निर्णयों पर सबका परामर्श लिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें दो फाड़ करने की कोशिश की गई है। आप अभी थोड़ी देर में कैमरे का फोकस करके वो बोर्ड देख सकते हैं और आप खुद देखेंगे कि संगठन का पूरा नाम वही इस्तेमाल किया गया है जो कि संवैधानिक नहीं है। अगर कोई संस्था सेम नाम से पुराने समय से दर्ज है और पूरी तरह से काम कर रही है तो उसके नाम का उपयोग करना ये बिल्कुल तरीके से जायज़ नहीं है। मेरा ये कहना है कि ऐसे लोगों को, अगर मान लीजिए कि किसी को कोई समस्या है, मान लीजिए कि किसी को कोई परेशानी है, तो गगन विहार रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मिल करके किसी भी समस्या को सुलझाने का भी एक प्रयास होना चाहिए, ना कि उसको ओवर क्रॉस किया जाए या तमाम तरीके के दूसरे रास्ते अपनाए जाएं। मेरा सभी लोगों से अपील है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हों, आपके चैनल हुंकार मीडिया के माध्यम से मेरा उन सब से अपील है, कृपया गगन विहार रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के
पदाधिकारियों के साथ मिलकर के अगर आपके पास कोई नीतियां हैं, आप समाज का भला करना चाहते हैं, कॉलोनी के हित के लिए कोई कदम उठाना चाहते हैं, इंक्लूडिंग बारात घर में भी आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, आपके सभी सुझावों, सभी परामर्श, हर चीज़ का हम खुले दिल से हमारे मंच के सभी पदाधिकारी स्वागत करते हैं। और हुंकार मीडिया के माध्यम से मेरे सभी से अपील है कि कृपया बारात घर में किसी तरीके से या कॉलोनी में किसी तरीके से आप दो फाड़ ना करें, इससे समाज का भला नहीं होगा। बल्कि उल्टे मेरी आपसे अपील है कि तमाम तरीके की जो आज देख रहा हूँ, बारिश सुबह से हो रही है, जल भराव की समस्या है, पानी की निकासी नहीं हो रही है, सड़कें खराब हैं, मलबा पड़ा हुआ है, आप ऐसे समस्याओं को उठाएं जिससे कि जनता की भलाई और उनका हित हो सके। इसमें हमारा संगठन किसी भी तरीके के, किसी भी राजनीतिक या किसी भी संगठन से हमारा कोई ना तो लेना देना है ना कुछ नहीं। क्षेत्र के विकास, कॉलोनी के विकास और समाज का हित ही हमारा सर्वोपरि हित है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें एक समय दिया, मौका दिया, हमारी बात को आप लोगों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।